सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं पत्ते गोच्छामि समयपावड विनिमोऽसुय केवली मणिगम्। समय सार परमागम शास्त्र पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का 19वीं बार का प्रवचन क्रमांक 340 अभी अपन ने सुना है। वो बंद अधिकार में जो बात आई है, और क्योंकि यहाँ स्क्रीन पर हिंदी में भी दिखाया जा रहा था और ये प्रवचन इसलिए ही सिलेक्ट किए गए हैं कि ये हिंदी में हुए हैं, तो अपने यहाँ तो यहाँ जो दैनिक श्रोता हैं गुरुदेव के, वे तो भले गुजराती जानते हैं, लेकिन जो 10 लाक्षणिक श्रोता हैं उन्हें इसमें दिक्कत हो सकती है। इस उद्देश्य से काफ़ी विचार विमर्श के बाद में ये हिंदी के प्रवचन तय किए गए। मेरी शैली तो ऐसी है, देवलाली में तो हम पूरा प्रवचन घर पे ही पढ़ लेते हैं, फिर उसके कौन कौन से पेज के कौन से पैराग्राफ पे कमेंट्स करना है, समीक्षा वो नोट भी कर लेते हैं या दिमाग में रख लेते हैं, फिर 15-20 मिनट उस पर चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में जो ग्रंथ परमात्मा प्रकाश चलता है फिर उसकी चर्चा होती है। अभी यहाँ उतना गहराई से संभव नहीं हो पाया, लेकिन विषय बहुत स्पष्टता से समझने लायक तो है। इस गाथा में ये जो अभी गाथा चली है 276-77, इसमें जीवादि 9 तत्व वो सम्यक दर्शन है, शास्त्र ज्ञान शब्द श्रुत ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है, और 6 जीव निकाय जो सटकाए जीव न अनंत हैं सब विधि दर्भ हिंसा करी, वो चारित्र है। ऐसा कहना व्यवहार है, और असल में तो शुद्धात्मा ही आश्रय है सम्यक दर्शन का, इसलिए आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। अंतिम पैराग्राफ में आपका ध्यान अगर गया होगा किसी ग्रंथ में से जिसमें प्रवचन छपे हैं, अंत में निष्कर्ष उन्होंने यही बताया, आत्मा ही सम्यक्त्व है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है। ऐसा जानना निश्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि निश्चय ने आत्माश्रित कथन करता है और व्यवहार ने पराश्रित कथन करता है। मैं आज थोड़ी इस प्रसंग में ये आत्माश्रित क्या होता है और पराश्रित क्या होता है इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। अगर ये नहीं लेते, इसका आधार नहीं बनाते इन प्रवचनों का, तो हम उभयाभासी प्रकरण लेना ज़्यादा पसंद करते, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, क्योंकि उसमें निश्चय व्यवहार का बहुत संक्षिप्त और उपयोगी स्पष्टीकरण आया है। तो वही प्रकरण यहाँ आ गया। सबसे पहले तो ये समझने लायक है कि निश्चय नय और व्यवहार नय
क्रिया में नहीं होते, ये ज्ञान में होते। ये सम्यक ज्ञान के अंग हैं। अब बड़ी विचित्र बात है कि व्यवहार ने भी सम्यक ज्ञान का अंग है, तो भी निश्चय के द्वारा उसका निषेध किया जाता है। और व्यवहार ने तो इतना परोपकारी है, समझ लो, कि वो निश्चय को बताता है। जैसे घी का घड़ा हमने ये कहा, तो उससे ये समझ जाते हैं कि भाई ये उस घड़े की बात है जिसमें घी रखा गया है। कहते जरूर घी का घड़ा है, लेकिन सब समझते हैं कि घड़ा घी का नहीं होता है। तो मैं आज 2 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। इसकी तो इतनी ज़्यादा मैं सहारा नहीं लूँगा, ये विषय थोड़ा सूक्ष्म है। इसका सार मैंने आपको बता दिया कि जिसके पर के आश्रय से अगर सम्यक दर्शन का कथन किया जाए तो व्यवहार हो जाता है, और उसके स्वरूप का कथन किया जाए तो वो निश्चय हो जाता है। हमें निश्चय और व्यवहार क्रिया में दिखाई देते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। और हमारा समझ लो ज्ञान कहें या सोच हमारी इतनी गलत और स्थूल है कि यदि कोई भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, व्रतशील संयम पालता है, तो हम कहते हैं जी व्यवहार पालते हैं, जी व्यवहार के पक्ष वाले हैं, और जी व्यवहार पालते। व्यवहार पाला जाता है, पालने की चीज़ है वो, हैं व्रत पालते हैं। और यदि कोई अध्यात्म का रसिक है और वो समय सार आदि ग्रंथों की चर्चा करता है, इनका अभ्यास करता है, वो भी तो एक बाह्य क्रिया है ना, तो हम उसे निश्चय की क्रिया मानते। ऐसी धारा चल गई कि स्वाध्याय करने वालों को निश्चय वाला और व्रत उपवास करने वालों को, दया दान करने वालों को व्यवहार वाला कहा जाने लगा। और ये बहुत तेज़ी से, ये बात कोरोना से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल गई। उदाहरण के लिए बढ़िया है, हमारा ये कर्तव्य है कि आजकल ऑनलाइन पाठशालाएं बहुत चलती हैं। जो भी अध्यापक वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वो इस विषय को गंभीरता से समझें, पढ़ें, स्वयं उस पर चिंतन मनन करें, और फिर अपनी कक्षाओं में ये बताएं कि ये नए जो हैं निश्चय और व्यवहार, ये आचरण में नहीं होते, ये अभिप्राय में होते। जैसे कि एक घटना का उल्लेख आज गुरुदेव श्री ने किया, और उसमें 2 दृष्टिकोण बता दिए। कोई समझ पाया कौन सी बात थी? कि समय सार की रचना 2000 वर्ष पहले कुंद देव ने की, और अमृतचंद्र देव ने 1000 वर्ष बाद उसकी मार्मिक अत्यंत गंभीर सर्वोत्कृष्ट टीका लिखी। तो इस बात को लेकर के 2 तरह के कमेंट्स आते हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं समय सार 1000 वर्ष तक तो कोई उसकी टीका लिखने वाला मिला नहीं, मतलब लोगों ने उसको इतना महत्व नहीं दिया। क्या दम है उसमें? कोई टीके लिखने वाले नहीं मिला, कोई टीकाकार नहीं मिला। एक दृष्टिकोण तो ये है, जिन्हें समय सार की प्रतिष्ठा कम करना हो, हैं, उसको हल्का बनाना हो, वे ऐसी भाषा बोलेंगे। और जो उसकी प्रतिष्ठा ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, वे ऐसा बोलेंगे क्या बात करते हो, 1000 वर्ष तक टीका लिखने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अब एक ही बात के 2 कथन हो गए, क्रिया 1 कथन 2। मेरा एक सूत्र है, वस्तु 1 निरूपण 2, निरूपण 1 नए अनेक। ये फार्मूले हैं, ये सब हमारे, आप यूट्यूब पे देखिए, मुख्यमा प्रकाशक के प्रवचनों में ये सब 7वें अधिकार में मिलेगा आपको। अब यहाँ तो एक समय भी कम रहता है, संकोच मतलब समय का रहता है, तो ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते, लेकिन सूत्र तो बता ही सकते हैं ना।
वस्तु एक, कथन दो, तो घटना एक हो गई, वो कथन दो हो गए। हम उसमें निश्चय व्यवहार नहीं लगाएंगे। लेकिन ये विचारणीय बात तो है ही कि 1000 वर्ष तक कोई टीकाकार या अमृत कोई टीका क्यों नहीं मिलती। हमारे राकेश जी ने जो समय प्रकाश नाम की टीका उनके देखने में आई है, वो कन्नड़ भाषा में है। अभी तक उसका कोई समझ लो है तो संस्कृत भाषा में, लिपि कन्नड़ में, और उसको पढ़ने वाले आजकल मिलते नहीं हैं। तो वो काफ़ी दिनों से बहुत मेहनत करके जो उस टाइम, वो भी हले कन्नड़ कहलाती है, वर्तमान कन्नड़ है वो नहीं, तो उसमें जो उसे समझते हैं। लेकिन वो टीका भी अमृत चंद्र के बाद की और जयसेन के पहले की, और टीका नहीं है वास्तव में, वो तो गाथाओं का सरल अर्थ टाइप का लिखा है उसमें। बहुत ऐसा कोई ज़्यादा खुलासा बहुत ज़्यादा किया नहीं है, कहीं कहीं मिलता भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, साहित्य में एक नियम है कि जो खरी चीज़ होती है वो मार्केट में टिकती, जो मतलब जिसका स्टैंडर्ड ऊंचा होता है वो मार्केट में टिकता है। अब प्रेमचंद की कहानियाँ और प्रेमचंद के उपन्यास हैं, हर पीढ़ी में से समझ लो, प्रेमचंद को 100 साल से तो ज़्यादा हो गई। मुंशी प्रेमचंद की बात करता हूँ, हमेशा तरोताज़ा रहते हैं। जब आप पढ़ो तब उसको ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, चाहे वो पंच परमेश्वर हो, है ना, चाहे वो नमक का दरोगा हो, ऐसी बहुत सी कहानियाँ। और आजकल तो यूट्यूब पे तो उसके वो ऑडियो नोट्स भी आने लगे सब। हर जो ऊंची रचना करेगा वो टिकेगी। हो सकता है कुछ टीकाएँ लिखी गई हों, परंतु वो अमृतचंद्राचार्य जैसी गंभीर और गहरी ना होंगी। फिर बाद में ये आ गई तो फिर लोग उसको भूल गए और इसी को पढ़ने लगे, तो वो काल के गाल में समा गई, तो पता ही नहीं चलता किसी ने लिखी कि नहीं लिखी। तो इस लाइन पर तो अपन इस उदाहरण के लिए गए थे कि टोडरमल जी ने लिखा है, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार का है। जहाँ यथार्थ निरूपण किया जाए, वीतराग भाव को मोक्ष मार्ग कहा जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान उसी की चर्चा थी ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा जाए। वो निश्चय मोक्ष, वो निश्चय समझना, वो स्वाश्रित निरूपण है। और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, किंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार। इस तरह कथन में भी निश्चय व्यवहार नहीं लागू होते हैं, लेकिन अकेले कथन में नहीं होते। कथन के पीछे जो ज्ञाता का अभिप्राय है, उस अभिप्राय के अनुसार निश्चय व्यवहार बनते हैं। अब देखो, पहले मैं वो स्वाश्रित हो निश्चय, आत्माश्रित बोलो कि स्वाश्रित बोलो। आत्मा माने जीव नहीं होता, ध्यान रखना जरा व्याकरण के हिसाब से। आत्मा का अर्थ स्व होता है। जीव और आत्मा में क्या अंतर है, कभी सोचा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तो जीव तो अनंत है और आत्मा कितने? वाह है? अब समझ में आ गया ना। अहम इक्को खलु शुद्धो दंसनाण मइयो, आत्मा यानी मैं, और अनंत जीवों में मैं शब्द का प्रयोग तो मैं खुद अपने लिए करूँगा ना। तो मैं आत्मा एक और बाकी सब पर, वो मेरी अपेक्षा से अनात्मा है। जैसे हम हमारे लिए हम हैं और तुम हमारे लिए तुम हो, और तुम तुम्हारे लिए हम हो, है कि नहीं? तुम तुम्हारे लिए हम हो और हमारे लिए तुम हो, हम तुम्हारे लिए तुम हैं। ये हम तुम जो है, जो प्रयोग करेगा
उसके ऊपर डिपेंड होता है ना। एक फार्मूला समझ लो, अंग्रेजी में कैपिटल आई का जो क्या बोलते हैं, अच्छा ये नहीं लगाया, कैपिटल आई का क्या अर्थ होता है? मैं होता ना मेरे लिए ना आई एम गोइंग, तो आई हमेशा अकेला होता है, कैपिटल आई होता है, तब मैं उसका अर्थ होता है। और किसी दूसरे के साथ में हो तो वो ई की मात्रा के अर्थ में उपयोग हो जाता है। तो अंग्रेजी में कैपिटल आई का जो मतलब होता है, संस्कृत में आत्मा शब्द का वही अर्थ होता है। आत्मा, आत्मानव, आत्मानम, आत्मन, आत्मानव, आत्मन, आत्मना, आत्माभ्याम, ऐसे रूप चलते हैं। जीव और आत्मा। व्याकरण में दो चीज़ें तो आप लोग जानते होंगे, एक संज्ञा और सर्वनाम हैं, ये तो सब जानते हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो जीव संज्ञा है कि सर्वनाम है? क्या है जीव? इस दृष्टि से भी सोच सकते हैं, सोचना चाहिए। जीव संज्ञा है। जीव जो है वस्तुवाचक संज्ञा है, जैसे ये रुमाल है, ये टेबल है, समझ में आया ना, ये हॉल है, ये पंखा है, ये जैसे पुद्गल के पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, ऐसे एक चैतन्य लक्षण वाला पदार्थ अमूर्तिक है, जो उसे आचार्यों ने जीवत्व शक्ति के कारण उसका नाम जीव रखा। दोपहर में आई थी ये बात, 10 प्राणों से जीता है, अरे 10 से जिए चाहे एक चैतन्य से जिए, जो जीता है। हम लोग तो बहुत छोटी उम्र में, जब ये बाल बोध वगैरह भी नहीं लिखे गए थे, तब से हम हमारी पाठशाला में पढ़ते थे। और जबलपुर से ही हमारे यहाँ एक विद्वान थे मोहनलाल जी शास्त्री, उनके पाठ पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग ये निकले थे और वो पढ़ाए जाते थे। शायद वो सोलापुर बोर्ड से उनकी परीक्षा होती थी या इंदौर से होती होगी, जो भी, अपन ने बोर्ड की परीक्षा तो दी नहीं। उसमें बता, जो जीता था, जीता है, जिएगा, उसे जीव कहते हैं। अब बच्चों को तो इतना ही बताएंगे ना, चैतन्य प्राण से जीता है कि 10 प्राण से जीता है, ये बात की बात है। तो जीव संज्ञा है और आत्मा, देखो अभय कुमार संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और मैं क्या है? मैं भी संज्ञा है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब जो संज्ञा के बदले में जिसका सब जगह प्रयोग हो सकता हो। जैसे गुरुदेव ने बाद में कहा कि जो चारित्र का आश्रय आत्मा है, आत्मा ही चारित्र है, क्योंकि वो चारित्र का आश्रय है। तो गुरुदेव को कहना पड़ा कि वह माने आत्मा। वह माने आत्मा नहीं होता है, वह माने तो वो होता है, दैट होता है वह माने। लेकिन आत्मा के लिए उसके बगल में प्रयोग तत्काल करना पड़ा, तो वह शब्द रखा गया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आत्माश्रितो निश्चय, ये आई 272 गाथा में ये परिभाषा आई। और पराश्रितो व्यवहार है, किसी भी वस्तु का आत्माश्रित निरूपण करना। तो आत्माश्रित मानेगा त्रिकाली ध्रुव आश्रित वाला आत्मा नहीं, जैसी वस्तु है वैसा निरूपण करना, उसके स्वरूप की दृष्टि से उसका वर्णन करना और जानना। तो जानना वो भावनय है और कहना वो द्रव्यनय। ख्याल में आया ना, जानना ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान एक भाव है, इसलिए जानना वो भावनय है और कहना वो वाणी की बात है। तो उदाहरण में हमें देखना चाहिए कि स्वाश्रित और पराश्रित निरूपण क्या होते। जैसे ये रुमाल है, अब इसका परिचय करें कि 2 तरह से इसे निरूपण किया जा सकता है कि ये किसका है। तो व्यवहार में तो कहेंगे कि भाई मेरे जेब में रखा था, मेरा यहाँ छूट गया, तो कोई कहेगा वो पंडित जी भूल गए, उनका है। तो ये इसका स्वाश्रित निरूपण हुआ कि पराश्रित हुआ? मेरे से पहचान कराई ना, समझ में आया ना, तो ये इसका पराश्रित निरूपण है। और जब हम खरीदने जाएंगे तो ये सूती है कि रेशमी है कि फलाना है, क्या है, इसकी कीमत कितनी है, तो ये सूती है,
ये इसका स्वाश्रित निरूपण हुआ। रुमाल 1, निरूपण 2। समझ में आया? एक बात और ध्यान रखना कि ये निश्चय और व्यवहार दो अलग अलग वस्तुओं में नहीं लगते, एक ही वस्तु के दो कथन में लगते। अब जैसे हम घी का घड़ा बोलते हैं तो आप बता सकते हैं क्या कि घी निश्चय है कि व्यवहार है, और घड़ा निश्चय, इनमें निश्चय कौन है और व्यवहार कौन? यानी घी का घड़ा ये तो व्यवहार का है, ये तो व्यवहार से कहते हैं, अच्छी बात है, व्यवहार से ही कहते हैं, लेकिन इनमें निश्चय कौन है और व्यवहार कौन है? घी का बड़ा कीमती होता है आजकल, शुद्ध घी तो 600 रुपये 700 रुपये किलो मिलता है शायद, तो उसे निश्चय मानना चाहिए। और घड़ा का क्या है, आजकल 150 रुपये में मिल जाता होगा, तो वो व्यवहार में चला गया। क्या ऐसा मानना ठीक है? देखो, घी तो घी है और घड़ा तो घड़ा है। जब हम घी का घड़ा बोलते हैं तो हमारा प्रयोजन घड़े के बारे में चर्चा करना है। अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, लेकिन आपको सोचने के लिए कहता हूँ, घी का घड़ा और घड़े का घी, ये दोनों एक ही बातें हैं कि अलग अलग हैं? दोनों व्यवहार नहीं के कथन। घी घड़े का नहीं होता है, घी तो गाय के दूध का होता है, भैंस के दूध का होता है। घी तो दूध में से निकलता है, तो दूध का ही कहा जाएगा ना, कि घड़े का या डब्बे का कहा जाएगा, काय का कहा जाएगा? तो घड़े का घी कहते हैं, तो बात घी की है, परिचय घी का दिया जा रहा है। कौन सा घी? जो घड़े में रखा है वो वाला घी। तो घड़े की तरफ से घी का परिचय दिया जा रहा है, तो घड़े का घी बोल दिया। और जब घी का घड़ा बोलेंगे तो घी की तरफ से घड़े का परिचय दिया जाएगा। परिस्थिति बदल जाती है तो स्टेटमेंट बदलना पड़ते हैं। अब इस पार्टी में थे, उस पार्टी में थे। देखो, बच्चे की पहचान बाप से होती है। किसका बच्चा है? मंदिर में आया एक लड़का, किसका है? कि फलाने का है। और जब आप बच्चे के स्कूल में जाओ तो आपकी पहचान बच्चे से होगी। वो उसके दोस्त लोग बोले, तेरे पापा आए हैं। कौन आया है? कि इसके पापा आए हैं। तो अब ऐसे ही है, कभी गाड़ी नाव पे होती, कभी नाव गाड़ी पे होती है? कभी बच्चे की पहचान बाप से होती, कभी बाप की पहचान। ऐसे दो पदार्थों में जो संयोग है, तो उनमें किसी कई तरफ से किसी का वर्णन करना, ये टोरल जी ने बहुत स्पष्ट किया है। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में मिला के निरूपण करता है। ये निरूपण करने का नाम व्यवहार है। व्यवहार कोई क्रिया में नहीं होता। किसी वस्तु का नाम निश्चय नहीं और किसी वस्तु का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं है। और भक्ति पूजा करने का नाम व्यवहार और आत्मा की चर्चा करने का नाम निश्चय, ऐसा भी नहीं है। अरे आत्मा के अनुभव का नाम निश्चय हो या व्यवहार, वो भी बदल जाएगा अभिप्राय के अनुसार। कल बताऊंगा वो ज्ञान गोष्ठी में से, जब गुरुदेव कहेंगे कि आत्मा और सम्यक दर्शन तो अभेद है, एक ही चीज़ है। कल आएगा ये। हमने इसलिए कह दिया कि भाई साहब ने अपील करी थी कि आप समय पे आवे तो पूरा लाभ मिलेगा। तो कल का ट्रेलर आज दिखा दिया दोपहर का, सुबह का तो सबको पता ही है। अब ये किसी का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। इसको अपन मनुष्य पे लगाएं, आत्मा पे लगाएं। मनुष्य जीव अपन क्या कौन सी गति में है? मनुष्य गति में। तो मनुष्य जीव, ये जीव मनुष्य है, ठीक है। तो जीव को मनुष्य कहना ये व्यवहार का कथन हुआ। दो को एक मिला के कहा गया, इसलिए व्यवहार हुआ। मनुष्य कौन है? मनुष्य तो शरीर है। आत्मा तो न मनुष्य है, न देव है, न नारकी है। आत्मा तो चैतन्य पिंड है। लेकिन शरीर की तरफ से आत्मा का वर्णन करना तो व्यवहार हो गया।
अब कोई सोचे कि आत्मा बहुत ऊंची चीज है, इसलिए आत्मा निश्चय और शरीर व्यवहार, ऐसा लगा के देखो, आत्मा निश्चय और शरीर व्यवहार, ये एप्लीकेशन सही है? तो आत्मा में भी निश्चय व्यवहार लगेगा और शरीर में भी निश्चय व्यवहार लगेगा। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये पूरा प्रकरण जो है हमारे 7वें अधिकार के प्रवचनों में, और नए रहस्य पुस्तक आप लोगों ने अगर देखी हो, आई हो, मुझे पता नहीं है, कभी आप उसको क्लास में चला सकते हैं नए रहस्य को। वो नए चक्र जो दादा ने लिखा है उसको और सरल करने की कोशिश की है, और चार्ट बना के और प्रश्नोत्तर बना करके उसको काफ़ी मतलब विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वालों के लिए उपयोगी बनाई है। तो वो उसमें से देखना। तो अपनी तो बात ये चलती है, आत्मा निश्चय और शरीर व्यवहार, ये सही है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने किसी को निश्चय बोला और किसी को व्यवहार बोला। तो क्या करना चाहिए? आत्मा एक, निरूपण दो। तो आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, इस तरह से उसका स्वाश्रित निरूपण करना। स्वाश्रित माने आत्माश्रित, आत्मा को आत्मा की तरफ से बताना। तो वो उसका स्वाश्रित निरूपण होने से उसे चैतन्य स्वरूप कहना, जानना, ये निश्चय है। लेकिन अब वो चैतन्य स्वरूप दिखता तो है नहीं है। तो संसार अवस्था में मनुष्य है, देव है, नारकी है, तिरंच है, स्त्री है, पुरुष है, ऐसा कहना, जानना, वो व्यवहार है। ऐसा कहने से कोई आत्मा और शरीर एक हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन आज ही तो आया था ना, आज 27वीं गाथा आपको याद हो, तो जीव और देह दोनों एक हैं, ये व्यवहार नय का वचन है। परमार्थ से कहा जाए तो जीव और देह कभी भी एक नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से कठिन तो नहीं पड़ रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे तो नहीं है इधर, है? क्यों? तू पूछना लोगों से कठिन पड़ता हो। जैसे हम कहीं भोजन करने जाते हैं ना, तो अब समझ लो लोगों को विकल्प होता है कि नमक कम ज़्यादा तो नहीं हो गया, मिर्ची कम ज़्यादा तो नहीं हो गई। तो आप लोग हमारी पूछते हो हमारी तरफ से, तो हमारी भी ड्यूटी है पूछने की कि हम जो आपको परोस रहे हैं उसमें जो तेज मसाला तो नहीं हो गया, क्यों? अंदर जा रहा है कि ऊपर से जा रहा है? तो आप लोग हमें रिपोर्ट करें, तो उस हिसाब से अभी तो 9 दिन झेलना है बिताने हैं, समझ लो आनंद से। खैर कठिन नहीं है ये, लेकिन एकाग्रता से सुनोगे तो समझ में आएगा। और भाषा भी आचार्यों जैसी बिल्कुल न्याय पर आधारित और संस्कृत निष्ठ नहीं है, ये तो अपनी बोलचाल की भाषा है। तो आत्मा के 2 निरूपण हो गए, एक चैतन्य लक्षण वाला और एक मनुष्य देव एकेंद्रीय। ये जितना भी निरूपण है ना, 14 मार्गणा, 14 गुण स्थान, ये सब पराश्रित कथन है। ये आत्मा 4थे गुण स्थान वाला है, ये 13वें अनंत भगवान 13वें गुण स्थान वाले हैं, फिर 14वें गुण स्थान में होता है। ये सब मोह और योग के निमित्त से गुण स्थान होते हैं, और नाम कर्म के उदय से और अन्य अन्य कर्मों के उदय से गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, दर्शन, संयम, लेस्या, ये सब भेद वाले और संयोग वाले, ये सब पराश्रित निरूपण हैं। आत्मा एक शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से देखा जाए तो चैतन्य है, उसमें न कोई मार्गणा है, न कोई गुणस्थान है, न कोई विशुद्धि। 29 भावों का वर्णन 56वीं गाथा की टीका में 29 भावों का वर्णन है। वो कहेंगे कि आत्मा में ये नहीं है, और बाद में कहेंगे आत्मा में तो नहीं है, लेकिन व्यवहार नय से आत्मा के कहे जाते हैं। ऐसे 20 जगह मैंने ऐसी समय सार में छांटी, और मेरे YouTube पर उसमें चैनल पे हैं नए दृष्टि में समय सार, या समय सार की नई दृष्टि, इस टाइप का फोल्डर है। 20 जगह मूल गाथाओं में ऐसी आई हैं कि जहाँ पर व्यवहार नय से पहले बताया और फिर उसका निषेध करके कहा कि परमार्थ से ऐसा नहीं है। अभी कल अपन अजीब अधिकार पढ़ेंगे, 38 से लेके 68 गाथाओं तक का कल का कोर्स है।
तो उसमें आप देखना कि कहाँ ऐसे कथन आए हैं। ये जो अभी मैं बात कह रहा हूँ वो 56वीं गाथा की कह रहा हूँ। हो गया ये जीव एक निरूपण दो, अभी शरीर एक निरूपण दो। शरीर में भी निश्चय नहीं लग सकता है, क्योंकि शरीर भी तो शरीर के लिए उसका भी तो कोई स्वरूप है कि नहीं। वो एक पदार्थ है, एक वस्तु है तो उसका कोई स्वरूप है कि नहीं। तो क्या है उसका स्वरूप? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, अचेतन है। समझ में आया? तो शरीर को अचेतन कहना, जड़ कहना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है ऐसा कहना और जानना, इसका नाम निश्चय नहीं। नए शरीर में नहीं है, ख्याल में आया ना। आत्मा में निश्चय नहीं है और शरीर में व्यवहार नहीं है। न शरीर में निश्चय व्यवहार है, न किसी वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं होते। मैं तो पहले निश्चय व्यवहार पे बहुत प्रवचन किए 50 बरस से। एक उदाहरण देता था, जो रुमाल है इसको प्रयोगशाला में एक टुकड़ा लेकर के वैज्ञानिक लोग देखें तो इसमें छोटे छोटे अणु परमाणु निकलेंगे, निश्चय व्यवहार नहीं मिलेगा, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय मिलेगा, उत्पाद व द्रव्य मिलेगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा, क्योंकि ये तो वस्तु के स्वरूप हैं। लेकिन नए तो जानने का, ज्ञान का काम है। वास्तव में ज्ञान में जो लचक या लोच होती है कि वो किसी एक चीज़ को मुख्य करता है और बाकी चीज़ों को गौण करता है। अब दिल्ली वालों की शराब नीति के ऊपर चर्चा को तो आप लोग सब अखबार पढ़ते होंगे ना, हम भी शौकीन हैं, इसलिए उदाहरण में जरा सरल मालूम। तुम पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ तो मतलब नहीं तो फिर मैं नहीं दिया करूँगा उनकी शराब, एक पार्टी उनकी शराब नीति गलत है इसको हाईलाइट करेगी, वो वाली पार्टी उस पर बात ही नहीं करेगी। वो कहेंगे हमने इतने स्कूल बनवाए, हमने इतने अस्पताल बनवाए, अब कैसे बने कैसे नहीं बने वो तो केवली जाने और पत्रकार लोग जाने। समझ में आया ना? लेकिन कौन मुख्य करना और गौण करना, मुख्य और गौण किए बिना दुनिया का व्यवहार भी नहीं चलता भाई साहब। परिवार का व्यवहार, समाज का व्यवहार, देश का व्यवहार मुख्य गौण पर ही। जिसने दुनिया नाम रखा ना, दुनिया, वो इसलिए रखा होगा कि ये 2 नयों पर चलती है इसकी गाड़ी, इसलिए इसका नाम दुनिया है। सैकड़ों प्रयोग इसके आप देख सकते हैं कि मुख्य गौण किए बिना हम न बोल सकते हैं, न सोच सकते हैं और न समझ लो लोगों से कोई व्यवहार कर सकते। ये कौन है? ये बहन है, तो आपने बहन पने को मुख्य किया और वो किसी की माँ भी है, किसी की पत्नी भी है, उसको गौण कर दिया। और ये ज्ञान इतनी तेजी से मुख्य गौण करता है। टोडरमल जी ने वो कौए की पुतली का उदाहरण दिया है, वो तो उनने मति ज्ञान के प्रसंग में दिया है, लेकिन उसी तरह से अपन को फील नहीं होता कि हम किसी चीज़ को मुख्य कर रहे हैं कि गौण कर रहे हैं, लेकिन करता है। तो शरीर में मुख्य गौण करो। शरीर के स्वरूप की मुख्यता से स्वरूप को देखेंगे तो वो जड़ है, अचेतन है, उद्गल है। तो ये निश्चय का कथन हो गया। निश्चय कहाँ होगा? शरीर में, कि शरीर जड़ है ऐसा जानने वाले ज्ञान में। कहाँ होगा निश्चय पैदा? कि शरीर जड़ है, अचेतन है, मेरे से भिन्न है, ऐसा जानने वाले ज्ञान में निश्चय नहीं होगा। और शरीर को जीव कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं कहते। तो एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, ये कहाँ से आ गए? मनुष्य, देव, नार की, ये सब शरीर ही है ना। ये शरीर, पंचेंद्रिय तो शरीर है, लेकिन उसमें संग में जीव है। जैसे घड़े के अंदर घी है तो हमने घड़े को घी का कह दिया, ऐसे शरीर तो घड़ा है और भगवान आत्मा घी के समान है। ऐसी उपमाएं दी हैं अपने, समझ लो ये परमात्म प्रकाश में और योग सार वगैरह में। ऐसी 9 तरह की उपमाएं दी हैं। आत्मा रत्न की उपमा, दीपक की उपमा, घी की उपमा।
तो शरीर तो उसके संग में है, तो संग के कारण उसको भी, जैसे कहीं कहीं किसी गांव में ऐसा होता है कि आजकल तो व्यवस्थाएं काफ़ी बदलने लगी, लेकिन हम तो समझ लो बताए ना 51 साल से बाहर जा रहे हैं 10 लक्षण में, बीच में कोरोना काल में 2 साल गिरफ्त हो गया। तो कोई व्यक्ति समाज का वो निरंतर हमारे साथ में रहता है, तो वे लोग निमंत्रण करते तो उसका भी करते, कहते भैया तुम भी आ जाना साथ में, तुम ले आना पंडित जी को। और जरा थोड़ा वो रस लेने लगे स्वाध्याय वगैरह में, तो उसे भी छोटे पंडित जी कहने लगते। यानी संगत के कारण वैसा आरोप करना ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, नेचुरल है। ये जो पंडित के संग में रहेगा वो पंडित कहलाएगा, भले शास्त्री ना हो, हैं? और जो दूसरों के संग में रहेगा, भले खुद शराब नहीं पीता हो, लेकिन अगर दोस्त उसका शराबी हो तो भी लोग उसको टोकेंगे, नहीं तुम गलत, फिर उसको ज़्यादा हुआ तो उसको भी बदनाम करने लगेंगे। तो शरीर को भी श्रेय मिल गया जीव कहलाने का, पंचेंद्रीय जीव। अरे भैया शरीर की तो महिमा कर, यही शांत राग रुच भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहि रूपमस्ति। हे भगवान, जितने परमाणु शांत रस वाले थे सबने इकट्ठे होकर ये आपके शरीर को बनाया, इसलिए आपके समान दुनिया में और किसी का इतना गंभीर और शांत रूप दूसरा किसी का नहीं। तो शरीर की महिमा ख्याल में आए ना कि शरीर के जो अतिशय होते हैं, गर्भ कल्याणक के समय गर्भ के 10 अतिशय होते हैं ना, तो जन्म के 10 अतिशय होते हैं। तो जन्म के 10 अतिशय में भी आप समझ लीजिए सब शरीर वाले, वज्र सम नाना संगनन है, सम चतुर संस्थान है, वो जो खून है वो लाल नहीं होता, दूध जैसा सफ़ेद होता है। दिव्य ध्वनि क्या है? ये भी तो पुद्गल का परिणमन है ना, ये सब भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान का शरीर, भगवान का जन्म हुआ, भगवान की अवगाहना, 500 धनुष की, स्वर्ण जैसा उनका शरीर, स्वर्ण जैसी काया, 2 गोरे 2 सांवरे, शरीर ही का वर्णन है ना। तो शरीर को भी जीव कहना व्यवहार नहीं, शरीर को पुद्गल कहना निश्चय नहीं है, शरीर को जीव कहना व्यवहार नहीं। मुझे तो 2 बिंदु बताने थे, लेकिन मैं जब बहुत सरल और उदाहरण से बात करना चाहता था, इसलिए एक ही हो पाया। कौन सा? स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार। इतना याद रखना, घर में चर्चा करना कि आज क्या बताया, क्योंकि प्रवचन में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन क्या बताया ये भूल जाते हैं, ये याद नहीं रहता। इसलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार है, यानी किसी वस्तु का उसके स्वरूप से कथन करना वो निश्चय नहीं है, और उसका अन्य से कथन करना वो व्यवहार नहीं है। फिर आप इसको शरीर और आत्मा पे लगाना, घी के गड़े पे लगाना, कोई ताई जी पे, सास पे, बहू पे, इन पे भी लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। घर में जो भी चीज़ें प्रयोग में आती हैं उन पे लगा सकते हैं। उस बस दो फार्मूला एक ही है कि जो चीज़ है उसका वो वैसे ही असली निर्णय निरूपण करना, कथन करना। अभी मोक्ष मार्ग में अपन बात करें, क्योंकि बात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की है ना इस गाथा में। तो सम्यक दर्शन 1, सम्यक दर्शन का निरूपण 2। तो 7 तत्वों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, तो 7 तत्व तो भेद है, और सम्यक दर्शन तो अभेद अनुभूति का नाम है, प्रतीति का नाम है। तो 7 तत्वों की तरफ से सम्यक दर्शन का वर्णन किया, सो व्यवहार हो गया। 7 तत्व व्यवहार नहीं है, जो तत्व जैसा है वैसा निश्चय, आश्रव निश्चय है कि व्यवहार है। आश्रव को आश्रव जानना निश्चय है, और आश्रव को जीव का है ऐसा जानना वो व्यवहार हो गया। समझ में आया ना?
तो ये शुभ राग है भक्ति दया दान व्रतशील संयम, जिसे अपन व्यवहार के नाम से जनता इस व्यवहार के नाम से इससे ही परिचित है, वो क्रिया से परिचित है। दिक्कत तो ये है, और है वो ज्ञानी की भूमिका में होने वाला जो शुभ राग है देवशास्त्र गुरु की भक्ति का, उसके दो निरूपण, शुभ राग के दो निरूपण। वो बंध का कारण है, जैसा कि ये बंध अधिकार बोलता है, वो बंध का कारण है ऐसा जानना, ये निश्चय का कथन है। तो राग में भी निश्चय लग गया, राग को राग कहना, राग को आश्रव असुचि है, दुख रूप है, दुख का कारण है, ये सब निश्चय का कथन हुआ ना। लेकिन उस साथ में वीतराग भाव की धारा भी चल रही है, ज्ञानी की बात है, तो उसको उपचार से उस शुभ राग को भी मोक्ष मार्ग कहना सो व्यवहार है। ठीक है, अभी सम्यक दर्शन में निश्चय व्यवहार तो बता ही दिए, सम्यक ज्ञान में निश्चय व्यवहार, कि सम्यक ज्ञान में ये शब्द श्रुत, ये जिनवाणी, तो जिनवाणी को ही सम्यक ज्ञान कहा, वो तो आश्रय जान करके अभेद करके कहा है। वास्तव में शास्त्र ज्ञान, ज्ञानी की भूमिका में जो शास्त्र ज्ञान होता है, क्योंकि वो पराश्रित है, इसलिए उसे सम्यक ज्ञान कहना व्यवहार है। और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान में ज्ञान का स्वसंवेदन, उसे सम्यक ज्ञान कहना। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। तो स्व और पर की भिन्नता का निरंतर अनुभव करने वाला जो ज्ञान है, उसे सम्यक ज्ञान कहना, वो निश्चय हुआ। ऐसे चारित्र में प्रायः संयम का पालन किया जाए, संयम है, तप है, ये सब चारित्र में आते हैं। तो चारित्र में 6 कायें जीवों की दया पालना, तो जीवों के तरफ से चारित्र को बताया गया, समझ में आया ना। जीवों की तरफ से पंच महाव्रत का आचरण, तो व्रतों की तरफ से चारित्र को बताना, तो व्यवहार हो गया। क्यों हो गया व्यवहार? क्योंकि ये चारित्र का पराश्रित निरूपण है। और आत्मलीनता, देखो दौलत राम जी ने 3 लाइन में रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय की व्याख्या कर दी। अब अपन सुबह की पहली वाली धुन में बोलेंगे, पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत कोई। इससे देखो हेतु कहा कि नहीं कहा, निश्चय का हेतु कहा कि नहीं कहा। उनको ऐसा लगता है कि उसमें से निश्चय निकलता है, व्यवहार करते करते निश्चय। ये सारी धारणा इसलिए है कि हमने क्रिया में निश्चय व्यवहार मान लिया। तो क्रिया करते करते, शुभ क्रिया करते करते धर्म होता है, यानी व्यवहार करते करते निश्चय होता है। आप जानते हैं हेतु के द्वारा साध्य का ज्ञान किया जाता है। धुएं से जैसे अग्नि का ज्ञान करते हैं, तो न्याय के ग्रंथों में धुएं को अग्नि के ज्ञान का हेतु, तो अग्नि का भी हेतु बोल देते। कहीं धुआं दिखाई दे रहा है और अग्नि नहीं दिख रही है, तो वे वहाँ आग लगी है, तुमको क्या पता? अरे धुआं दिख रहा है ना, तो उससे क्या होता है? अरे बिना अग्नि के धुआं नहीं होता है, समझ में आए ना। अग्नि है तभी धुआं होगा, इसलिए धुएं से अग्नि का ज्ञान करते हैं। तो ऐसे व्यवहार परमार्थ को बताने वाला होता है। जो अपन केला खरीदने जाते हैं, तो ये अंदर कैसा निकलेगा, तो छिलका देख के अंदाज कर लेते कि नहीं लेते हैं। देखो 2 फल एक सरीखे होते हैं, मौसमी और संतरा। बहुत दिनों तक तो हमें इनका अंतर ही समझ में नहीं आया। एक ही से कलर के दिखते हैं लगभग हैं, तो लेकिन ये जो जानते हैं तो वो ये संतरा है, ये मौसमी है, ये फलाना है, तो उसका छिलका देख के तो ज्ञान करते हैं ना। तो छिलका हेतु हो गया। हेतु माने ज्ञान कराने वाली पहचान का चिन्ह,
उसको हेतु कहते हैं। नहीं तो गुरुदेव की भाषा आपने सुनी होगी, लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार नहीं आती। ऐसे राग की क्रिया करते करते अतीन्द्रिय आनंद नहीं आ जाता। इस तरह शुभ राग में भी निश्चय व्यवहार लगता है, रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान में भी निश्चय व्यवहार लगता है, और आज का अंतिम आत्मा में भी निश्चय व्यवहार लगता है। लगाया था सवेरे सातवीं गाथा में लगाया था कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे भेद से कथन करना, ये व्यवहार, और उसमें तो एक अखंड वस्तु है। तो ये निश्चय, ऐसे बहुत से इसमें समझने की बातें हैं। वो तो आप व्यवस्थित आप लोग सुनते हो, अध्ययन करते हो और वो करते हो तो ही वो विषय खुलता है। अभी मुझे एक और महत्वपूर्ण बिंदु लेना है, वो शायद मैं कल इसमें से निकलेगा तो लूँगा, नहीं तो अलग से लूँगा, कि इसकी 272 गाथा में आया कि निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध किया जाता है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है जी। तुम अपना काम करो, वो अपना काम करे, निषेध काय को कर रहे तुम? उसका क्या मतलब है? हमें ऐसा लगता है कि व्यवहार का निषेध माने ये पूजा पाठ बेकार है, ये बंद की कारण है, ये जड़ की क्रिया है, ये इसमें कोई दम नहीं है, ऐसा निषेध करना। और बहुत से लोग ऐसे ही समझते हैं तो वो करते भी नहीं। समझ में आया ना? अरे इसमें क्या रखा है, ये तो जड़ की क्रिया, ये तो बंद का कारण है। तो ऐसा निषेध नहीं है। निषेध का मतलब क्या है, उसकी चर्चा कल इसी समय आप सब सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र।